हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू फिलअप ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या करना है। इस केजी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और इस मीटर को किस में करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इक्वल टू 1 kg, यानी कि 1 kg बराबर कितना है? 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, मतलब इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों जगह सेम है। अब देखो यहाँ पे जीरोज कितने हैं? 3, 1 2 3। तो बेस लेते हैं 10 और पावर में 3। ये अब आप लोग को लिखनी सीख जानी चाहिए। और यहाँ पे कितना है बेस में? देखो कितने जीरो है? 2। तो 10 का पावर 2 और इसका स्क्वायर। अब ये आया मेरे पास क्या? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 2 2 जा 4, फिर वही आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? देखो बेस सेम है तो पावर हम क्या करते हैं? ऐड। तो पावर कितना है? 3 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या किया हमने? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट किया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना। फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि 1 kg कन्वर्जन वाले से कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को लिखने का क्या है? ये एक तरीका है, बस इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को भी हमने लिख लिया था। और ये 100 को लिखने का ये एक अलग दूसरा फॉर्म है कि हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है? कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई वी अडॉप्ट दिस फॉर्म। अब 10 टू द पावर क्यूब एंड 10 टू द पावर 4 है। बाकी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है ना। क्या कहता है? 1 मीटर इक्वल्स टू फिलअप एल वाई है। एल वाई दैट मीन्स यहाँ पे ये है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू, अगर आप लोगों को याद है फॉर्मूला, तो 9.46 इसका वैल्यू होता है इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। तो हमें क्या करना है? 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे? तो 1 लाइट ईयर में इतने हैं, तो 1 मीटर इसी को उल्टा करके भी लिख सकते हो तुम। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर इक्वल टू 1 लाइट ईयर। दोनों में कोई चेंज नहीं। हमें कितने का वैल्यू चाहिए? 1 मीटर का। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 लाइट ईयर। अब ये देखो 9.46 है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10। अगर हम लोग ले लेते हैं, अप्रोक्स बोल रही हूँ मैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, और ये भी 10 टू द पावर 15। तो ये क्या हो जाएगा? बेस सेम तो पावर ऐड, तो 10 टू द पावर 16 लाइट ईयर। इसी को और कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -16 लाइट ईयर। ठीक है, ये तो हुआ मेरा। आप चाहो तो क्या कर सकते हो? 1/9 को डिवाइड कीजिए। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0। तो 9 1 जा 9, फिर पॉइंट है तो 0, 9 1 जा 9, फिर एक 0 एंड
इसी तरीके से ये जाता जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ कि अगर हम 9 अप्रॉक्सीमेट लेके चले तो भी ये कितना आ जाता है 0.11, उसमें से पॉइंट हटाते तो नीचे आ जाता 10, मतलब लास्टली घूम फिर के यही आता हमारे पास, ठीक है। तो ये इजी मेथड में इसको देखो। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, और सेकेंड को आर में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो लिखते हैं हम लोग 3 इंटू 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 10 टू द पावर माइनस 3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोमीटर इंटू, अब ये आर है और ये सेकेंड है, ठीक है। तो इतना तो जानते हो 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाता है 60 सेकेंड, बट यहाँ हमें सेकेंड को आर में करना है, तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60, आर इक्वल टू 1 सेकेंड। बस इसी को यहाँ पे पुट करेंगे 1/60। अब ये है कितना, पावर में 2 है, यानी 2 बार हमें करना पड़ेगा, ठीक है, आर का पावर -2। बस अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1/6 इंटू 6 36, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, आवर का -2, और किलोमीटर भी है। अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3600, इसका पावर में क्या है 2 बार आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 3600 इंटू 3600। हम इसको भी अगर पूरे को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स प्लस में। अब इसे क्या करेंगे, सारे को इंटू करो, कितना आ जाएगा, 0 0 को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2, यानी 10 टू द पावर 4, इंटू करो कितना आ रहा है 36 इंटू 3, 6 3 18, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, 108 इंटू 36, चेक करते हैं, 6 1 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 8 4 4 8, 6 2 8 3, 3 8 888 इंटू 4 एंड कितना हमारे पास आ गया 2 2 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसमें पॉइंट देना चाहें, ठीक है, अगर इसे किसी पॉइंट में अगर करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, इधर जाएंगे अगर हम लोग, ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 3.888। अगर हम ऐसा तो 1 2 3 3 डिजिट जैसे ही शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं प्लस में 3, ठीक है। ये हो जाता है 3.88 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.9 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लो अगर कहीं दिक्कत हुई है तो, ठीक। 3
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो सबसे पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है ना। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 दैट मीन्स 10 का पावर 3। अब ये क्या है, 1/1000 है, दैट मीन्स कि उसको जब इन्वर्स करते हैं तो कितना आ जाता है, 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। और सेकेंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ बताया कि 1 आवर इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 60 आवर। तो 1/60 इंटू 1/60 एंड उसका स्क्वायर, ये जो था पावर -2 तो -2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 3600। 6 इंटू 6 3600। अब उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 इंटू 3600। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब 3 इंटू 10 पावर -3 इंटू 3600 और साथ में कितना है, इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या किया हमें, इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो, ये दोनों को क्या किया, 100 के टर्म में लेकर और इधर साइड कॉमन लेके हटाया। और यहाँ पे जो 36 इंटू 36 था, ये सारे को इंटू करके हमने कितना लाया, 3888 इंटू 10 पावर 1। ये तो बेस सेम है तो पावर को ऐड किया तो ये कितना आ गया, 10 पावर 1। अब जैसे ही हम लोग डेसिमल अगर खुद से बैठाते हैं, दैट मीन्स डेसिमल कब बैठाएंगे, जब नीचे में पावर क्या था, 10 कुछ होगा तब तो डेसिमल बैठाया हमने। तो 10 का पावर कितना होना चाहिए, 3 होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, उसके बाद हमने इसे बस इस तरीके से सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है g इक्वल टू कैपिटल G है, जो कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसे हमें कन्वर्ट करना है कि इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करना है हमें। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। जैसा कि जानते होंगे आप लोग, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो है वैल्यू वो तो है ही, ये तो 1 न्यूटन की जगह पे लिखे, बाकी मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 kg मीटर स्क्वायर। हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर ग्राम। तो ठीक है, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। ये kg के पावर -2 है और यहाँ क्या है, +1। -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। मीटर का पावर 1 और यहाँ 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, kg को ग्राम में। तो अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, यानी 10 टू द पावर 3 ग्राम। एंड 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर 2 मीटर। ठीक है, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय kg पर में है तो kg को नीचे लिख लिया, और सेकेंड स्क्वायर है तो जो भी माइनस में है दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू क्या है, नीचे लाई करता है। ठीक है, इसीलिए उसको माइनस में लिखते हैं। अब इसी के जगह पे सारा वैल्यू को पुट करो
तो कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻², का होल, रुको थोड़ा बड़ा लिख दिए हम इससे को, kg/s², ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10⁻² का होल मीटर क्यूब है ना, तो होल क्यूब डिवाइडेड बाय केजी, केजी कितना है 1 केजी में 1000 ग्राम, यानी 10⁻³ ग्राम, ये तो मीटर में है ना। और क्या आ गया, सॉरी मीटर से इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये किस में आ गया, कन्वर्ट हो गया ग्राम में। सेकंड को किस में करना है, सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, तो चलो ठीक है हो गया। तो अब ये कितना हो गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और ये 3 जो है वो क्या है 10⁻3, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, और हो जाएगा पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और 11 -11 प्लस 3 तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब बड़ा वाला वैल्यू कितना था 11 था, उसके आगे साइन क्या है माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया -8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या था पर ग्राम, ठीक है। तो द फाइनल आंसर विल बी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और इसी तरह आगे भी और सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जितने भी एनसीईआरटी में टेक्स्ट में होंगे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।